पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे निगेटिव फीडबैक ऑप एम्प में कैसे निगेटिव फीडबैक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो निगेटिव फीडबैक हम लोग जो प्रोवाइड किए थे उसका सर्किट कैसे बना था। तो ऑप एम्प ले लिए थे, ठीक है। पलटने के बाद कैसा बना था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिए थे, फिर इसको नेगेटिव एंड से जोड़ दिए थे। यहाँ पे पॉजिटिव एंड में कुछ नहीं था, भी इनपुट 1, यहाँ पर भी ए, पिछला वीडियो में देख सकते हैं, भी बी, यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस लिए थे जिसको आर एफ भी बोलते हैं, है ना, फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ। ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, ये भी इनपुट 2, ठीक है, ये इनपुट रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो ये पिछला वीडियो में देख लिए थे कैसे बना था, है ना। जो नहीं देखे पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं, फीडबैक कैसे प्रोवाइड किए थे, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, फिर नेगेटिव फीडबैक इसमें इनबिल्ट कैसे किए थे, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट है मेरे पास। अब इसका यूज हम लोग करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। यहाँ ऑपरेशनल भी दे दीजिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऑप एम्प बोलते हैं। तो इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या नॉन इन्वर्टिंग फीडबैक बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दो कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब स्टार्टिंग में बताए थे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट कहाँ प्रोवाइड करते हैं ना। अगर हम लोग प्लस में इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ भी इनपुट 1 में प्रोवाइड करेंगे, भी इनपुट 2 को 0 कर देंगे, तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर निगेटिव में हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव साइड हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, तो ये होता है इन्वर्टिंग, है ना। निगेटिव मतलब इन्वर्ट कर रहा है, पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में बताए थे फर्स्ट लेक्चर में भी, उसको देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हमको नॉन इन्वर्टिंग बनाना है। तो नॉन इन्वर्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भी इनपुट सप्लाई देंगे, भी इनपुट को हम लोग ग्राउंड कर देंगे, मतलब 0 कर देंगे। तो ये सेम सर्किट बन जाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फिर उसका देखेंगे वोल्टेज गेन क्या आता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे पहला चीज़, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता क्या है, तो जो नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं। ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विथ द इनपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज आता है क्या आता है, इन फेज होता है इनपुट वोल्टेज का, ठीक है। बताए थे आपको साइनसॉइडल बना के, इनपुट साइनसॉइडल लेते हैं तो सेम आउटपुट भी साइनसॉइडल आता है, लेकिन एम्पलीफाई करके आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बोलना चाहेंगे तो इसी में बोल सकते हैं कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, मतलब प्लस टर्मिनल में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए पोर्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, निगेटिव में फीडबैक कर रहे हैं, है ना। कुछ पोर्शन हमको क्या कर रहे हैं, इन्वर्टिंग में फीडबैक कर रहे हैं थ्रू ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क typically composed of feedback resistance RF and input resistance R1। ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज निगेटिव फीडबैक। तो ये क्या कहलाता है, निगेटिव फीडबैक। तो समझ में आ गया।
तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में? ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विथ द इनपुट वोल्टेज। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसी में बोल सकते हैं इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पॉजिटिव साइड। फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं ए पोर्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल थ्रू ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ब्रैकेट में लिखिएगा टिपिकली कंपोज्ड ऑफ फीडबैक रजिस्टर RF एंड इनपुट रजिस्टर R1। दिस इज नॉन एज निगेटिव फीडबैक। तो ये 3 पॉइंट बता सकते हैं। और बताना है संक्षिप्त में, आपको बताते हैं संक्षिप्त में बताना है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो क्या बताएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन, फेज रिलेशनशिप। तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है इन फेज होता है इनपुट वोल्टेज का, तो वही लिखा हुआ आउटपुट इज इन फेज विथ इनपुट, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इनपुट कनेक्शन, इनपुट कहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं? इनपुट सिग्नल अप्लाई टू द नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल। इनपुट इम्पीडेंस, जितना भी हम लोग ओपन पढ़ते हैं वो आइडियल की ओर अप्रोच करवाते हैं। तो आइडियली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े थे? वेरी ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा होना चाहिए इनपुट इम्पीडेंस। तो यही है वेरी हाई विच इज ए सिग्निफिकेंट एडवांटेज एज इट मिनिमाइजेज द लोडिंग इफेक्ट ऑन द सोर्स। तो बताए थे लोडिंग इफेक्ट क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में। फिर लास्ट में वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका जो हमेशा वोल्टेज गेन जो अभी निकालेंगे नेक्स्ट में निकालना है, कैसे निकालते हैं वो भी 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और या इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं हो पाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं वोल्टेज गेन कैसे निकलता है, नेक्स्ट यही टॉपिक है। तो एग्जाम में इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ना है। अब आते हैं निगेटिव नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनता है। ठीक है, तो सेम माइनस प्लस ले लेंगे। माइनस में हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस लिए थे तो इसको ले लेंगे R1। यहाँ से हम लोग फीडबैक लिए थे जिसका दिए थे RF, और सप्लाई भूल जा रहे हैं बार बार, VCC माइनस VCC आपको देना है। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे V इनपुट 1, ये हो गया VA, ये हो गया VB, ये हो गया V इनपुट 2। तो ये जो बनाए थे पहले वही है। अब इसको हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हम लोग V इनपुट 1 सप्लाई देंगे, तो जिसको हम लोग बोल देते हैं V इनपुट, और V इनपुट 2 को हम लोग 0 कर देंगे। तो V इनपुट 2 बराबर 0। जैसे V इनपुट 2 बराबर 0, V इनपुट बराबर V इनपुट, जो भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे V इनपुट 1 साइड जाएगा। तो ये जो एम्पलीफायर कहलाएगा, ये एम्पलीफायर कराएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब डेरिवेशन करते हैं कि V नोट बराबर क्या आएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन करने से पहले आपको नोडल एनालिसिस जानना जरूरी है। नोडल एनालिसिस BEE में पढ़ाया जाता है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन जो नहीं जानते वो थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो ओपेम में आएगा, जितना ओपेम में आएगा सब में नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो नोडल एनालिसिस देखिए क्या होता है। तो नोडल एनालिसिस से पहले KCL क्या होता है? KCL जानते हैं, कोई भी एक नोड पर जितना भी इनकमिंग करेंट बराबर क्या होता है? आउटगोइंग करेंट। मान लेते हैं I1 ये है, I2 आउटगोइंग है, I3 इनकमिंग है। इनकमिंग आउटगोइंग कैसे बोल रहे हैं? तो यहाँ पे नोड है, नोड के पास जो आ रहा है ना, नोड की तरफ जो आ रहा है इनकमिंग हो गया। नोड के बाहर जो जा रहा है करंट उसको बोलेंगे आउटगोइंग। तो KCL के अकॉर्डिंग क्या बोला था? इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो इनकमिंग क्या क्या है? I1 है और I3 है। तो इसके अकॉर्डिंग KCL के अकॉर्डिंग बोलेंगे I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू KCL है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन वर्जन है क्या? नोडल है ना, नोड पे ही लगा है ना, नोडल उसी का एक्सटेंशन वर्जन है नोडल।
नोडल में हम लोग क्या करते हैं, नोडल में क्या होता है, ब्रांच होता है ना, बहुत सारा ब्रांच होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। ये नोड बन गया, सेम टाइप है, सिर्फ ब्रांच रहेगा और वोल्टेज रहेगा, है ना, रजिस्टर रहेगा, इंडक्टर रहेगा, बहुत जो भी ब्रांच में एलिमेंट रहेगा। मान लेते हैं अभी ये है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं वोल्टेज जो है V1 है, यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज V2 है, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं V3 है, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं V4 है, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं V5 है, कुछ वोल्टेज होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ये ओपन है, ठीक है। अब देखिए इसमें नोडल कैसे लगाते हैं। तो जब नोडल हम लोग लगाते हैं तो मान के चलते हैं क्या है, इस समय जितना भी करंट है सब आउटगोइंग ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये I1 है, I2 है, I3 है और I4 है, आउटगोइंग ले लिए। तो आउटगोइंग प्लस हो जाएगा किसके बराबर, 0, इनकमिंग तो कुछ है नहीं। तो मान लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। अब ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I बराबर V अपॉन R, V अपॉन R लिखना है यहाँ पे। तो I1 कहाँ पर, यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो I1 लिखने के लिए कैसे लिखते हैं कि जिधर मुंह खुला हुआ है वो प्लस लेते हैं, जिधर बंद है उधर माइनस लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे, V1 मुंह जिधर खुला हुआ है लास्ट में जो है माइनस V2 अपॉन जो ब्रांच में एलिमेंट रहेगा R1, ठीक है। इसी तरह से इसको लिखेंगे, I2 को लिखेंगे, I2 किधर है, इस साइड है। I2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, V मुंह खुला हुआ इस साइड, तो V1 माइनस V4 अपॉन R2, ठीक है। ठीक है, अब लिखना है हमको I3 कहाँ है, मान लेते हैं ये माइनस V5 है, तब फिर कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे सेम तरह से, हम जिधर मुंह खुला हुआ उधर V1 ऑटोमेटिक माइनस देंगे, ठीक है। फिर जिधर मुंह खुला हुआ है वो वाला लिख देंगे, तो माइनस V5 अपॉन कौन सा है, R4 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है I4 किधर है, इस साइड, V1 माइनस V3 अपॉन R3। तो अगर इसमें लिखना है तो V1 माइनस V3 अपॉन R3, है ना, नीचे लिखा नहीं रहा है, लिख लीजिएगा R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, नोडल एनालिसिस इस तरह से लगता है, ठीक है। अब यही अप्लाई करेंगे किसमें, ओपेम में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं सेम जो अभी सीखे, ठीक है। कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं इसमें क्या, V0 बराबर जो होता है ना, पिछले में बताए थे, V0 बराबर जो होता है AOL इंटू VA माइनस VB होता है ना, VID होता है, तो VID बराबर VA माइनस VA। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V0 बराबर AOL इंटू VID। VID क्या है, VA पॉजिटिव साइड VA माइनस निगेटिव साइड VB, जो सटा हुआ है इसके निगेटिव से, जो पॉजिटिव से सटा हुआ है, ये हो गया। ये पढ़े थे पहले ही, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिए थे, इसी का यूज करेंगे, करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे तो VA माइनस VB। अब हमको क्या करना है, रिलेशन लाना है, मेरा मकसद क्या है, V0 और V इनपुट में रिलेशन लाना, ठीक है। तो V0 यहाँ से आ जाएगा, V0 अपॉन AOL, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर VA डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, V इनपुट के बराबर, V इनपुट 1 किसके बराबर, V इनपुट के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे VA बराबर क्या है, V इनपुट, तो यहाँ इसमें पुट कर देंगे, तो V इनपुट माइनस VB बराबर V0 अपॉन AOL। अब यहाँ पे VB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VB बराबर, देखिए ये ऊपर इधर चला जाएगा प्लस में, लिख भी देते हैं, V इनपुट बराबर V0 अपॉन AOL प्लस VB।
तो बी बी बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो बी बी बराबर हो जाएगा बी इनपुट माइनस बी नोट अपॉन ए ओ एल। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्यों निकाले, देखिए वी इनपुट वी नोट में रिलेशन यहाँ से आ रहा है, लेकिन कौन डिस्टर्ब कर रहा है, वी वी। अब वी वी कहाँ पे है वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वी वी है, अब यहाँ पे लगा देंगे हम लोग नोडल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ नोडल कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोडल लगाना है, तो मान चलते हैं ये जो है आउट गोइंग ले लिए सब करेंट, तो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब आउट गोइंग है, तो नोडल के अनुसार क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग बताए थे कि ऑप-एम्प के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, तो I2 बराबर यहाँ पर सीधे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में I2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस, या नोडल एनालिसिस अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड ए दे दीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड ए। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग I1 लिखते हैं, तो I2 इक्वल टू 0। I1 लिखने के लिए सेम लगाएंगे, है ना, मुझ इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, तो इधर क्या है वोल्टेज VB, तो VB माइनस 0, है ना, इनपुट यहाँ पे क्या लिए 0 ले लिए हैं, तब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना था, तो VB माइनस 0 बटे R1। तो यहाँ क्या लिखेंगे VB माइनस 0 बटे R1 प्लस I2 बराबर 0 था, I3 क्योंकि ऑप-एम्प के अंदर करंट फ्लो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है, वेरी हाई, स्टार्टिंग बताए थे फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, इनपुट रेजिस्टेंस जो लेते हैं वेरी हाई लेते हैं, है ना, इनफाइनाइट की ओर लेते हैं, तो उससे क्या होगा करंट फ्लो करता ही नहीं अंदर। ठीक है, उसके बाद I3 लिखना है, तो I3 लिखने के लिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, I3 के लिए, तो देखिए तो मुंह किधर खुला हुआ है, इधर VV की तरफ, VV माइनस V नोट, यहाँ पे क्या है V नोट है, VV माइनस V नोट अपॉन क्या है RF। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, VB माइनस V नोट अपॉन RF इक्वल टू 0। नोडल लग गया। अब नोडल लग गया तो हमको V नोट और V इनपुट में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ VB आ गया, तो VB लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे VB अपॉन R1, है ना, अलग अलग कर लेंगे, तो 0 अपॉन R1 0 हो गया, 0 हटा दीजिए, प्लस VB अपॉन RF, है ना, अलग करते हैं ना इसमें, माइनस V नोट अपॉन RF इक्वल टू 0। तो यहाँ से V नोट अपॉन RF क्या आ जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो बच जाएगा ये, तो इससे कॉमन ले लेते हैं VB, तो VB कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF, ये हो गया। ठीक है, हम लोग V नोट निकालेंगे, तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा, और VB का वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना, इसको पुट कर देंगे, VB बराबर क्या जानते हैं, V इनपुट माइनस V नोट अपॉन AOL, तो इसको पुट कर देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं V नोट बराबर V इनपुट माइनस क्या था VB का वैल्यू, है ना, कट गया, कटना नहीं चाहिए था, VB बराबर V इनपुट माइनस V नोट अपॉन AOL, V नोट अपॉन AOL, ये हो गया। तो VB बराबर पुट कर दिए इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF। ठीक है, और V नोट अपॉन RF था, तो RF इधर डिवाइड में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू RF। ठीक है, तो V नोट बराबर क्या ले सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V इनपुट माइनस V नोट अपॉन AOL इंटू RF गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दोनों में गुना होगा तो RF/R1 प्लस RF/RF1 है ना, दोनों में गुना होगा तो RF/RF हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, RF/R1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, V नोट यहाँ पे भी है तो V नोट इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V नोट बराबर V इनपुट में दोनों मल्टीप्लाई होगा है ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस RF/R1 है ना, इधर ले या इधर ले, बात एक ही है, अच्छा दिखने के लिए इधर ले लिए, माइनस V नोट अपॉन AOL इंटू 1 प्लस RF/R1। अब यहाँ पर V नोट है तो इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V नोट प्लस V नोट अपॉन AOL, ये पूरा इस साइड आ जाएगा, AOL इंटू 1 प्लस RF/R1 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर, V इनपुट इंटू 1 प्लस RF/R1, V इनपुट इंटू 1 प्लस RF/R1। तो यहाँ से V नोट कॉमन ले लेते हैं, तो V नोट कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन AOL है ना, कॉमन ले लिए तो यहाँ से हट जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से हट गया तो 1 आ गया, 1 प्लस RF/R1 पहले से है तो इसको रखेंगे बराबर V इनपुट इंटू 1 प्लस RF/R1। हम लोग क्या निकालते हैं, V नोट, तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा, V इनपुट इंटू 1 प्लस RF/R1 अपॉन, ये टोटल नीचे चला जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन AOL इंटू 1 प्लस RF/R1, यही क्या आ गया, V नोट बराबर V इनपुट के रिलेशन में आ गया। ठीक है, तो V नोट बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब इसी में क्लोज लूप पूछेगा कि क्लोज लूप गेन क्या होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो क्लोज लूप गेन क्या होता है, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, स्टार्टिंग बताए थे, तो यहाँ पे गेन क्या हो जाएगा, क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो हम लोग क्लोज लूप गेन को शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्लोज लूप गेन, हम लिखते हैं ACL, क्लोज लूप गेन, गेन को A से डिनोट करते हैं, C से क्लोज, L से लूप, A से गेन, क्लोज लूप गेन क्या आ जाएगा, V नोट अपॉन V इनपुट, ये बराबर आ जाएगा, जब इसको V नोट अपॉन V इनपुट करेंगे तो ये बच जाएगा, तो ये टोटल लिख लेते हैं, ये क्या बच जाएगा 1 प्लस RF/R1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय AOL इंटू 1 प्लस RF/R1, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्लोज लूप गेन आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्चुअल गेन है, हम लोग अगर आइडियली गेन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें AOL को इनफाइनाइट ले लेंगे, तो लिखेंगे इफ़ AOL, कंडीशन है इफ़ AOL इक्वल टू टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा, ACL बराबर क्या हो जाएगा, V नोट अपॉन V इनपुट बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस RF/R1 सॉरी 1 प्लस RF/R1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, AOL की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 1 प्लस RF/R1, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया, ये टर्म हो गया 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया तो 1 प्लस 0 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, ACL बराबर क्लोज लूप गेन बराबर V नोट अपॉन V इनपुट बराबर क्या आ जाएगा, सिंपली 1 प्लस RF/R1। अब V नोट बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस RF/R1 इंटू V इनपुट, यही क्या आ गया, V नोट बराबर रिलेशन आ गया। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन आता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। तो ये हुआ अप्रॉक्सीमेट
है ना, आउटपुट वोल्टेज, और ये क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज का ये फंक्शन है ना, पूरा रिलेशन है वी इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमको ऐड करना है। अब देखिए ये डायरेक्टली हम लोग एक अलग मेथड से भी निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू भी ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर अप्रॉक्सीमेट मेथड हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, है ना, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट मेथड के अनुसार अप्रॉक्सीमेट वी नोट आएगा, मतलब वी नोट बराबर 1 + RF/R1 इंटू वी इनपुट आएगा। वो कैसे आता है तो वो भी देख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मेथड, ठीक है। तो फिर से बना लीजिए अपना, क्या था सर्किट, वी नोट ले लिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे अब ये रटा जाना चाहिए सर्किट आपको, ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया RF, ये प्लस हो गया, ये हम लोग VB लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कनेक्ट होगा तो VA ले लिए, यहाँ पर V इनपुट अभी प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे ग्राउंड कर दिए थे, तो ये कौन सा बन गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कैसे देखेंगे, पॉजिटिव साइड अगर इनपुट प्रोवाइड किए हैं तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नेगेटिव साइड अगर इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग, तो ये क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा, ठीक है। अब हमको रिलेशन निकालना है तो हम लोग जानते हैं, है ना, वी नो डेट वी नोट बराबर AOL इंटू VID, जो पहले लेक्चर में पढ़े थे, वी नोट बराबर AOL इंटू VID, VID क्या है, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम लोग लेके चलते हैं, इफ़ AOL इक्वल टू इन्फाइनाइट टेंस टू इन्फाइनाइट, है ना, अप्रॉक्सीमेट माने थे उस समय भी, AOL टेंस टू इन्फाइनाइट या इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो यहाँ भी लेके चलेंगे, तो यहाँ स्टार्टिंग में ही लेके चलेंगे, वहाँ एक्चुअल भी निकालना था तो वहाँ स्टार्टिंग में नहीं लेके चले थे, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो स्टार्टिंग में ही लेके चलेंगे। तो वी नोट बराबर AOL इंटू VA माइनस VB, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं VA बराबर क्या है, V इनपुट, तो VA बराबर V इनपुट पुट कर देंगे, तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा, AOL इंटू V इनपुट माइनस VB, तो फिर वही VB डिस्टर्ब कर रहा है इसमें, तो VB यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वी नोट अपॉन AOL हो जाएगा, तो V इनपुट माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, V नोट अपॉन AOL। अब देखिए AOL को क्या कर दिए, इन्फाइनाइट, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, तो क्या आ गया था, V इनपुट माइनस VB बराबर V नोट अपॉन AOL, V नोट अपॉन AOL। अब AOL को क्या ले लिए, इन्फाइनाइट ले लिए, तो V नोट माइनस VB बराबर क्या आ गया, V नोट अपॉन इन्फाइनाइट, किसी के इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो V इनपुट माइनस VB बराबर 0, तो इससे क्या हो गया, VB बराबर कितना आ गया, V इनपुट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, VA बराबर VB हो गया, इसलिए इसी को कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। वर्चुअली शॉर्ट है ना, मतलब दिख नहीं रहा है ना, अंदर में ही शॉर्ट है, किसके माध्यम से आया, इस जब AOL के इन्फिनाइट किए, देख रहे हैं, VA बराबर क्या हो गया, VB, VB बराबर क्या आ गया, V इनपुट, V इनपुट बराबर किसके है, VA, यहाँ पे देख सकते हैं VA बराबर क्या है, V इनपुट, मतलब कहने का मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब अंदर में क्या हो रहा होगा, ये जो है ये शॉर्ट बन रहा होगा तो कुछ ऐसा शॉर्ट बन रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअली शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट। आगे बताएंगे इसको, इसके बारे में अच्छा से बताएंगे, एक अलग ही आपका टॉपिक है, ठीक है, आता भी है, दो नेक्स्ट में लास्ट में देता है शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेथड के थ्रू हम लोग V नोट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस पर फोकस करते हैं। तो VB बराबर V इनपुट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस नोड पर क्या करेंगे, नोडल लगाएंगे, है ना, V आउटपुट निकालना है तो नोडल लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, तो हम मिटा देते हैं इसको, नोडल ने लगाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमको नोडल लगाना है, तो नोडल लगाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग
बाय डिफ़ॉल्ट जानते हैं क्या, बाहर की ओर मान लेते हैं। बाहर की ओर मान लिए तो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3। लिखेंगे अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड बी पॉइंट मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, बी पॉइंट अभी मान लिए हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से I2 तो 0 होगा क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा नहीं ऑप एम्प के अंदर, तो I2 0 हो गया। I1 लिखेंगे तो VB माइनस तो क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे तो VB माइनस, ये तो ग्राउंड है, 0 वोल्ट है यहाँ पे 0 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे VB माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस I2 क्या है यहाँ पे 0 है प्लस I3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, VB माइनस V नोट, यहाँ पर क्या है V नोट है, तो VB माइनस V नोट अपॉन क्या आया था RF इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर अलग कर लेंगे, तो VB अपॉन R1 0 0 हट गया, प्लस VB अपॉन RF माइनस V नोट अपॉन RF इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं V नोट अपॉन RF बराबर, क्या लिख सकते हैं, V नोट अपॉन RF बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या आ जाएगा, VB बाय R1 प्लस VB बाय RF है ना, यहाँ पे RF आएगा, VB बाय R1 प्लस VB बाय RF। ठीक है, तो V नोट अपॉन RF बराबर, VB कॉमन ले लेंगे तो VB इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF। फिर उसी तरह से VB बराबर हम लोग लिखे थे, है ना, निकाले थे, VB बराबर क्या है V इनपुट, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे V नोट बराबर RF मल्टीप्लाई में चलेगा, V इनपुट बराबर हो गया इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इंटू RF क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, RF को क्या कर देंगे अंदर, तो V नोट बराबर V इनपुट इंटू, है ना, RF बाय RF क्या हो जाएगा 1 प्लस RF बाय R1, ये आ गया ना, इधर उधर कर सकते हैं, प्लस है तो इधर उधर कर सकते हैं, तो ये रिलेशन आ गया। तो पहले भी देखिएगा यही रिलेशन लाए थे, तो ये लेकिन अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है ना, पहले भी यही रिलेशन आया था। ठीक है, तो आपको यही याद रखना। ठीक है, और एक्चुअल रिलेशन है ना, एक्चुअल रिलेशन ये है भी इनपुट और भी नोट में रिलेशन। ठीक है, क्लोज लूप गेन बोलेगा तो क्लोज लूप गेन में निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, आने का चांस रहता है, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग में एक ना एक पूछता है। ठीक है, 7 नंबर में। अभी इसी तरह से सेम अभी जैसे किए हैं उसी तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं वो।